अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज हम 9th क्लास के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशनल p एंड q such that 8 minus 3 root 2 over 4 plus 3 root 2 is equal to p plus q root 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी रिवाइज करवाता चलूं। आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी हो इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बच्चों इसे आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक टास्क है, आपने आइडेंटिटी और फार्मूले के बिटवीन में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि फार्मूला और आइडेंटिटी ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, तो इनके दरमियान डिफरेंस है क्या, वो आपके लिए टास्क है। मगर ये एक आइडेंटिटी है, फार्मूला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट बनता है, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस लिखा जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड भी करना है। और राइट साइड पे हम यही लिखेंगे p प्लस क्यू रूट 2। अंडरस्टैंड? अब बच्चों क्या होगा, ऊपर वाली जो टर्म है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली नीचे वाले से होती है। मतलब 8 माइनस 3 रूट 2 ये मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस 3 रूट 2 से, और नीचे हम लिखेंगे 4 प्लस 3 रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 रूट 2, और यहां पे p प्लस क्यू रूट 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले 8 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 से। 8 4 दार कितना आएगा? 32 आएगा। फिर इसी 8 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 से। 8 3 दार 24 आएगा और साथ माइनस आएगा और रूट 2 भी आएगा साथ। क्लियर है? ये साथ ही है ना, तो इस साथ ही लिखेंगे। अब अगर टर्म मजीद नहीं है तो अब इसकी बारी है। माइनस है तो माइनस आएगा, 3 4 12 और साथ रूट 2 आ जाएगा। माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये चूंकि दोनों टर्म सेम है तो प्लस 3 रूट 2 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और ओवर में ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे। दो सेम टर्म प्लस हो रही हैं और वही दो सेम टर्म माइनस भी हो रही हैं, तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 2। यहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप को मैं ऊपर कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 32 सेम लिखेंगे, सॉरी क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन के शुरू में इक्वालिटी नहीं डालते। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। 24 में 12 प्लस करेंगे तो 36 आएगा और साथ रूट 2 ही आएगा। अब आगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 2 18 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, और ये जो रूट 2 है तो रूट खत्म हो जाएगा तो पीछे जस्ट 2 बचना है, तो 9 इंटू 2 18 आ गया। और ओवर में 16 माइनस 18 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू रूट 2। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अगले स्टेप में देखते हैं। 32 में 18 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 50 माइनस 36 रूट 2 ओवर माइनस 2,
p प्लस क्यू रूट 2। अब नीचे माइनस है तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 50/2 आ जाएगा। साथ में मैंने एलसीएम भी ब्रेक कर दिया, प्लस 36/2 रूट 2 आ जाएगा, p प्लस क्यू रूट 2 आ जाएगा। तो ये कट के माइनस 25 रह जाएगा, ये 18 रह जाएगा और ये रूट 2 आ जाएगा। तो अब हमने बच्चों दोनों तरफ करनी है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में देखें तो यहाँ पे p है तो उसकी जगह यहाँ पे माइनस 25 है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ रूट 2 है तो रूट 2 है, तो q की जगह यहाँ पे क्या है 18 है। तो ये आपके बच्चों फाइनल q और p दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद करता हूं आपका जो आज का ये क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 मरतबा जरूर करें। बच्चों मैथ में प्रैक्टिस बड़ी जरूरी चीज होती है। फिर भी अगर आपको मैथ या फिजिक्स के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, आपको ये सब्जेक्ट नहीं समझ आते, तो आप द नॉलेज एकेडमी को जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि जब आप नॉलेज एकेडमी में पढ़ेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे अब हमें आसान लगते हैं। तो आप नॉलेज एकेडमी में आके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हायर लेवल में हैं, बीएससी लेवल में, एमएससी लेवल में, तो उसके लिए मैथ हम ऑफर करते हैं। मैथ आप बीएससी का भी पढ़ सकते हैं और एमएससी का भी पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।